देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रेडिकेट में ये 5 तरह का केस हो सकता है। पहले हम लोग सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट भी आता है, उसका सब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट। कहने का मतलब जैसे द मैन, द स्काई, द जो है वो क्या हो गया, इसका जो है एट्रीब्यूट हो गया सब्जेक्ट का। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वाले पोर्शन में। अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में देख रहे हैं। जो प्रेडिकेट में 5 तरह का केस हो सकता है। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, इस तरह का हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि प्रेडिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वर्ब। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और उसका एट्रीब्यूट, माने उसके बारे में जो बोला जाता है। और वर्ब में क्या होता है, वर्ब जो है इसमें प्रेडिकेट में वर्ब सबसे ज़्यादा जो है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्ब भी हम लोग जानते हैं 2 तरह का, जो मेनली जो है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ये 5 तरह का कंडीशन हो सकता है प्रेडिकेट में। जब इंट्रांजिटिव, ये टेबल को आप लोग जो है सो बहुत ही बढ़िया से बना हुआ है। इसमें देखिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब यदि होगा, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहता है, माने ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ये। तो उसमें सिर्फ वर्ब एलोन, सिर्फ वर्ब ही मिलेगा आपको उस तरह के सेंटेंस में। ये सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस का हम लोग जब इसका जो एनालिसिस करते हैं इस तरह से, तो वर्ब में जब इंट्रांजिटिव रहता है तो पहला केस क्या होता है, वर्ब एलोन आता है, सिर्फ वर्ब अकेले ही। और इंट्रांजिटिव वर्ब में जब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, माने कुछ एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें आपको जो है इनकम्प्लीट रहता है, उसके बोलने पर भी, वो वर्ब आने के बाद भी आपका वो संपूर्ण जो है उस सेंटेंस का जो है अर्थ क्लियर नहीं होता है। जैसे गोल्ड इज बोलते हैं तो कुछ नहीं हुआ इसका। जैसे ही सिम्स, क्या अब यदि ही सिम्स के साथ हैप्पी बोलते हैं तो इसका कुछ अर्थ निकलता है। तो इस तरह का ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का होता है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। जैसे उसके बाद और भी हम लोग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब माने हम लोग जानते हैं जो ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। और चौथा जो केस हो सकता है वो है ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा भी केस आता है जिसमें क्या आता है, वर्ब के बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है आपको। और 5वां केस इसमें प्रेडिकेट में इस तरह का होगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। फिर वो उसी तरह का, ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी आता है, उसके साथ वर्ब आता है और उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट आता है जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं जो कुछ वर्ब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, माने प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको सब्जेक्ट का अर्थ नहीं निकलता। तो पहले हम लोग इन 5 को जो है एक एक करके विचार करते हैं। जैसे पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब। प्रेडिकेट में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा जहाँ पर सिर्फ वर्ब एलोन, इंट्रांजिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो वर्ब एलोन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए, जैसे टाइम फ्लाइज, समय जाता है, जा रहा है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए इसमें वर्ब के साथ और कुछ नहीं, सिर्फ फ्लाई है यहाँ पर टाइम फ्लाइज। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे है दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स या इस तरह जो भी हो। यहाँ देखिए वर्ब जो है आपको इस तरह से 3 वर्ड है, हैव बीन रीडिंग। तो ये आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इस तरह का आपको जो है इस तरह का एक हो सकता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है नहीं लेकिन अर्थ क्लियर हो जा रहा है। जो ही दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स या फॉर 1 आवर। यहाँ देखिए एक और सेंटेंस हम लिखे हैं, ही लिव्स नियर द स्कूल। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही लिव्स, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वह कहाँ रहता है, नियर द स्कूल। अब ये जो है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्बियल एडजंक्ट,
माने ये एडवर्बियल है, कोई कहाँ रहता है, व्हेयर से प्रश्न कीजिए। तो जो हम लोग पहले बता चुके हैं कि एडवर्बियल क्या होता है, जो व्हेयर से प्रश्न करते हैं, या मान लीजिए आपको व्हाई और हाउ, इस तरह से यदि हम लोग प्रश्न करके यदि उत्तर मिलता है तो वो जो है आपको एडवर्ब, इसको एडजंक्ट करते हैं। ये टेक्निकल चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ता है, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये टेक्निकल वर्ड याद रखिएगा। इसको हम लोग एडवर्बियल एडजंक्ट भी बोलते हैं। जैसे ही लिव्स व्हेयर, तो नियर द स्कूल, ही लिव्स देयर एक वर्ड हुआ, यहाँ पर ज़्यादा वर्ड है, तो ये लेकिन एडवर्ब का काम कर रही है, ये एडवर्बियल एडजंक्ट। तो हम लोग प्रेडिकेट पार्ट में देखते हैं, वर्ब के साथ हम लोग को एडवर्बियल मिलेगा, ये एडवर्बियल एडजंक्ट भी बोलते हैं इसको, ग्रामर के भाषा में हम लोग एडजंक्ट बोलते हैं, माने इस तरह का जो साथ में जो लगा रहता है। अब देखिए ये दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जब हमको माने मिलेगा तो उसके वर्ब के साथ एक कम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, ये याद रखिएगा। ये है ही इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सब, गोल्ड इज ए मेटल। अब हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड इज ए मेटल। अब देखिए यहाँ पर जो है गोल्ड इज का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया गोल्ड, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, गोल्ड लिखते हैं, और इज क्या हो गया आपको, वर्ब हो गया, और ये जो मेटल है ये क्या हो गया आपको, ए मेटल। ये क्या चीज़ है आपको, एक कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट, सब सारे में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्या है कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देखिए जैसे ये भी देखिए, टेस्ट, हनी हो गया आपको सब्जेक्ट में, और वर्ब क्या है, टेस्ट, और स्वीट, ये स्वीट क्या है आपको, एक आपको एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या है कि हनी टेस्ट से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जब तक नहीं आप कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा इस तरह, क्या है कि ये है ही इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, तब प्रेडिकेशन आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के लिए हमको एक कोई एडजेक्टिव यहाँ जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए ये नाउन है, मेटल हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको तोड़िएगा। जैसे सब्जेक्ट हुआ उसका एट्रीब्यूट, जैसे देखिए यहाँ पर द स्काई, ये द एट्रीब्यूट हो गया सब्जेक्ट का, और यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट के जगह पर आपको क्या हो गया, स्काई। अब देखिए ग्रीव जो है ये भी देखिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे द स्काई ग्रीव, क्या हो गया इसका, स्काई तो डार्क, अंधकारमय हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो इसको जब तक आप नहीं देते हैं तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हुआ, इसलिए हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये डार्क क्या हो गया, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आया। यहाँ देखिए द मैन सिम्स वरीड, मैन सिम्स, इस तरह का ये सब वर्ब है, सीम, टेस्ट, ये बिकम, ये सब ऐसा वर्ब है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कर रहा है, तब तो हमको हम लोग का अर्थ निकल जाना चाहिए था। मैन सिम्स, मनुष्य कैसा लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जब कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, जब तक नहीं हम लोग यहाँ पर कुछ एक वर्ड डालते हैं, यही वर्ड है आपको कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वरीड, अब देखिए वरीड क्या है, तो वरीड क्या है, एक वरीड एक पार्टिसिपल है, माने ये वर्ब का तीसरा रूप है, और वर्ब का तीसरा रूप के साथ साथ ये आपको क्या करता है, आपको ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और पार्टिसिपल हम लोग जानते हैं जो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं दिस मैन सिम्स टायर्ड, यहाँ टायर्ड कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है आपको, यही है आपको पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल, वर्ब का तीसरा रूप। ये भी यहाँ पर जो है किस चीज़ का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। तो हम लोग का पार्टिसिपल भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ही लुक्स हैप्पी, कैसा वो दिखाई पड़ता है, ये देखिए लुक, ही लुक्स। अब देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो रहा है यहाँ। ये अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं ला रहा है, यही बात मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, इसलिए इसके साथ हर समय क्या होगा, आपको एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लुक है, ग्रो का ग्रीव हो गया आपको पास्ट टेंस, सीम है, बिकम। अब देखिए द बुक इज देयर, अब देखिए ये एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब भी आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। वेयर इज द बुक,
ये है तो यहाँ पर क्या आ गया आपको देयर। ये एडवर्ब आपको कैसा काम कर, देयर माने प्लेस का एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ बुक इज देयर, ये देयर भी आपको क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एडवर्ब। अब देखिए ही बिकेम, अब ही बिकेम बोलकर यदि हम लोग छोड़ देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ही बिकेम ए सोल्जर, तो वो जो है सैनिक बना। ये जो है नाउन जो है किस चीज़ का काम कर रहा है यहाँ पर आपको, ये कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भर्ब यहाँ पर है बिकेम, ये भर्ब के जगह पर आप बिकेम लिख रहे हैं, लेकिन बिकेम क्या हो रहा है, ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर सोल्जर देने के बाद इसका अर्थ क्लियर हो रहा है। अब देखिए द हाउस इज टू लेट, माने ये घर जो है भाड़ा के लिए है। तो यहाँ टू लेट देखिए आपको किस तरह का क्या चीज़ है, ये टू लगा हुआ है, तो ये एक इन्फिनिटिव है। तो ये एक इन्फिनिटिव है यहाँ, तो इन्फिनिटिव भी आपको किस चीज़ का काम कर रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ देखिए द हाउस इज टू लेट, ये टू लेट भी क्या हो गया आपको एक कॉम्प्लीमेंट। ये क्या, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो गया। अब देखिए ये देखिए एक सेंटेंस है, दिस हाउस इज इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर तो लिंकिंग वर्ब है इज, यहाँ जैसे ये लिंकिंग वर्ब है, इसको जोड़ता है, द हाउस इज टू लेट, ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ भी देखिए लिंकिंग वर्ब है, द हाउस इज क्या ना इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन। तो ये घर जो है क्या है, एकदम जो है सो डिलैपिडेटेड कंडीशन में, कभी भी गिर सकता है, माने एकदम जो है सो खराब परिस्थिति, खराब कंडीशन है उस घर का, जो कभी भी गिर सकता है। तो हाउस इज को देखिए आपको ये पूरा एक जो है इसको जोड़ रहा है, जो है इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन। तो ये पूरे जो है इस तरह, इसको आप बोल सकते हैं एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का, इन के बाद देखिए दिया हुआ है ये चीज़। तो कंडीशन आपको जो है सो सन है, तो नाउन है। तो इस तरह से देखिएगा ये जो है पूरा आपको ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है आपको, हाउस का कॉम्प्लीमेंट। तो हाउस इज क्या ना इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन, इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन, ये पूरा जो है आपको क्या हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये किस चीज़ का काम किया आपको, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह तरह के वर्ड कॉम्प्लीमेंट में आ सकते हैं। वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, और इस तरह का कोई आपको जो है फ्रेज भी हो सकता है, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ये हम लोग का ये सेकेंड जो है ये इस तरह का सेकेंड स्ट्रक्चर जो प्रेडिकेट का होता है। अब हम लोग तीसरे पर विचार करते हैं। अब देखिए ये तीसरा जो है प्रेडिकेट का अंश है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होगा और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में आपको इस तरह का मिलेगा जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और उसके साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे हम लोग देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, आई सॉ ए बर्ड, आई सॉ ए बर्ड, ये वर्ब हुआ, और ये देखिए इसका एट्रीब्यूट हो गया बर्ड का, अ बर्ड। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या देखा, ऑब्जेक्ट। व्हाट से आपको प्रश्न मिलेगा, व्हाट और हुम से वर्ब को प्रश्न कीजिएगा, जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आई नो यू, हुम, आई नो हुम, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको यू, तो यू क्या हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। फिर देखिए वी शुड, तो ये क्या हुआ प्रोनाउन, ये आपको प्रोनाउन है, और ये आपको क्या हो गया नाउन। और यहाँ पर वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर ये पुअर क्या है आपको एडजेक्टिव है, तो ये भी हो सकता है, ये भी आपको क्या हुआ जो वी शुड हेल्प द पुअर, पुअर क्या हो गया आपको एडजेक्टिव। ही लाइक्स टू वर्क, अब ये टू वर्क देखिए ये क्या है एक इन्फिनिटिव है, ये क्या है एक इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का पहला रूप, तो वो क्या लाइक करता है व्हाट, तो उत्तर आया आपको टू वर्क। तो इस तरह से इन्फिनिटिव आपको बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ही लव्स डांसिंग, शी लव्स डांसिंग, कहने का मतलब ये डांसिंग एक क्या है आपको वर्बल नाउन, और इसको बोलते हैं हम लोग जेरंड, कहे कि ये जो है आपको ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। शी लव्स व्हाट, शी लव्स डांसिंग, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एक जीरंड। और यहाँ देखिए आई डू नॉट नो हाउ टू डू दिस, यहाँ पर भी देखिए आपको ये पूरा जो है ये आपको वर्ब के बाद जो है यहाँ पर ये काम कर रहा है आपको पूरा ऑब्जेक्ट का, हाउ टू डू दिस।
और यहाँ पर देखिए आई हैव मनी टू स्पेंड। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये जो है आपको ऑब्जेक्ट है, आई हैव मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। तो ये जो है बाकी चीज़ बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का भी, अच्छा ऑब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है, ऑब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है। तो उसको जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट हम लोग देते थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कोई एट्रीब्यूट है, जैसे ए बर्ड है ना, अ बर्ड। तो बर्ड भी आपको क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया। ये देखिए एक फ्रेज है, हाउ टू डू दिस, ये देखिए इसका जो है ऑब्जेक्ट बन गया, आई डू नॉट नो, नो के बाद आपको ये जो है पूरा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, जिरंड, कुछ भी बन सकता है आपको, फ्रेज कोई भी तरह का ये बन सकता है। अब देखिए चौथा केस, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इसको हैविंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट इसको लगता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए ही गेव मी ए पेन, यहाँ मी भी है और ये जो है ए पेन, मी हो गया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहने का मतलब है व्हाट, तो ही गेव मी व्हाट, ए पेन। तो ये क्या हुआ, निर्जीव चीज़ सब जो है आपको पहले भी बता चुके हैं हम, ये क्या होता है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे होता है, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा ही गेव ए पेन टू मी। तो इस तरह से होता है। और जब इसका वॉइस चेंज भी आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, हाँ, जो आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम, तो इस तरह से, या पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम, तो यहाँ पर टू लगाना पड़ता है यदि इसको इधर ले जाइएगा। जैसे ही गेव माई ब्रदर ए न्यू बुक, अब देखिए ये एट्रीब्यूट है, ही गेव, ये देखिए पूरा तो ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर और ए न्यू बुक, लेकिन इसके आगे देखिए एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट के भाग में भी क्या क्या रहता है उसका एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट रहता है, जैसे द लगा हुआ है, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या लगा हुआ है एट्रीब्यूट, माई लगा हुआ है, माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए ए न्यू है, तो ये ए न्यू बुक, बुक तो ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन उसका एट्रीब्यूट क्या हो गया आपको, माई और ए न्यू। माई और ए न्यू के इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एट्रीब्यूट। ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है इसलिए ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो गया, और ये सब्जेक्ट के लिए जो आता है वो क्या होता है सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जब जो है दो आपको क्या लेता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का एक केस होता है। और पांचवा केस है जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब ये पांचवा केस हम लोग देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्या है ये, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है इसका प्रेडिकेशन। तो ऐसे शब्दों के साथ क्या लगता है आपको, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट लाना पड़ता है आपको, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा आपको, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इन सेंटेंस को हम लोग देखते हैं एक बार कैसे होता है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे दे मेड हिम, इतना दूर देकर यदि हम लोग छोड़ देते हैं एक सब्जेक्ट, उसने, वे लोग उसको बनाया, अब इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो वे लोग उसको क्या बनाया, कैप्टन। अब कैप्टन क्या हो गया आपको, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये पूरक है, ये पूरक है किस चीज़ का, जो हिम, उसको क्या बनाया तो कैप्टन। ऐसे भी लिख सकते हैं दे मेड हिम हैप्पी। हैप्पी देखिए एडजेक्टिव है तो ये भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर कैप्टन क्या है आपको, नाउन है। तो इस तरह से यहाँ पर नाउन भी हो सकता है। और दे मेड हिम हैप्पी, हैप्पी यदि लिख दिए तो एडजेक्टिव हो गया। वो भी देखिए इसके बाद आया, वो भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो किसको पूरा कर रहा है, इस सेंटेंस को। दे मेड हिम हैप्पी। आई सॉ हर वीपिंग। अब देखिए यहाँ पर देखिए आई सॉ हर वीपिंग कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए ये आईएनजी लगा हुआ है, पार्टिसिपल, आई सॉ हर वीपिंग। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सबों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो कैप्टन है आपका, ये सब, ये कैप्टन है, हैप्पी है, यदि मान लीजिए
तो ये सब क्या है आपको, वीपिंग, ये सारा चीज़ आपको क्या है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट का ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। आई सॉ हर व्हाट, आई सॉ हर वीपिंग, क्या क्या चीज़, आई सॉ हर से कोई अर्थ नहीं निकला, तो वीपिंग से आपको अर्थ निकला, तो वीपिंग हो गया आपको ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट तो है हर, हर क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इसका कंप्लीमेंट देने पर तब इसका अर्थ निकलता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये सब है, जैसे माई पेरेंट्स नेम्ड हिम, इतना दूर तक बोलकर छोड़ने पर कोई मतलब नहीं होता है। राजेश, ये नाउन दीजिएगा तब इसका मतलब हुआ जो उसके पेरेंट ने उसका नाम क्या रहा, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम राजेश, उसे पेरेंट ने क्या नाम रखा, राजेश। अब देखिए, दे इलेक्टेड राम देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने इलेक्ट किया राम को उनका प्रेसिडेंट। तो राम और प्रेसिडेंट एक ही आदमी है, ये और ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, एक ही है। जैसे दे नेम्ड हिम, हिम और राजेश एक ही है। यहाँ पर किसको देखा ना वीपिंग करते हुए, तो ये जो है इसका कुछ और बता रहा है इसके बारे में। आई सॉ हर, कैसा देखा ना, वो रो रही थी। तो यहाँ पर हिम नाम उसके पेरेंट ने दिया क्या, राजेश। यहाँ देखिए फियर टर्न्ड हर मैड, ये देखिए फियर टर्न्ड हर, ये हर तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या चीज़, व्हाट और हुम से प्रश्न करते हैं, जो मिलता है वो क्या हो जाता है आपको ऑब्जेक्ट, और मैड इसको जो है कम्प्लीमेंट है, तो मैड यहाँ पर क्या हो गया आपको, ये कम्प्लीमेंट का काम करता है। वी थॉट हिम वाइज, यहाँ पर देखिए हिम आपको जो है सो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और वाइज क्या है एक तरह से, ये तो क्या है आपको एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव आपको क्या बन गया, वाइज आपको क्या बन गया, कम्प्लीमेंट, पूरक बन गया। जैसे आई फाउंड हिम टायर्ड, ये देखिए पार्टिसिपल है, टायर्ड वर्ब का तीसरा रूप है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई फाउंड हिम हो गया आपको ऑब्जेक्ट, और टायर्ड हो गया आपका क्या, कम्प्लीमेंट। लेकिन ये कैसा है, ये यदि टायर्ड है क्या चीज़ आपको, V3 वर्ब का तीसरा रूप, ये पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव की तरह काम करता है यहाँ पर। आई हर्ड हिम से दिस, अब ये देखिए इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, से, टू से नहीं लिख करके हम लोग लिखते हैं आई हर्ड हिम, हमने उसे सुना, कहते सुना, तो यहाँ पर टू से, टू नहीं देते हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, मैं टू नहीं लगा हुआ है यहाँ। आई हर्ड हिम से दिस, मैंने सुना उनको ये कहते हुए, तो यहाँ पर आपको जो है ये जो है से दिस, ये क्या हो गया आपको, बेयर इन्फिनिटिव ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। यहाँ हिम के बारे में ये बता रहा है, ज़्यादा जानकारी देता है, तो ये हर के बारे में ये ज़्यादा जानकारी दे रहा है, यहाँ हिम के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। इन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट, पूरा कर रहा है, नहीं तो इसका अर्थ नहीं निकलता। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में हम लोग का एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसके साथ हम लोग को एक कम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है। तो हम लोग पांचों केस को इस तरह से हम लोग डिस्कस किए। ये पांचों जो है प्रेडिकेट में आपको इस तरह से पांच तरह का, माने जो है वर्ब के साथ पांच तरह का कंडीशन होगा। और क्या होगा, इंट्रांजिटिव में सिर्फ वर्ब एलोन भी हो सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जब होगा तो वर्ब के साथ एक कम्प्लीमेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। और ट्रांजिटिव वर्ब जब एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो और यहाँ पर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं, दो ठो, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो तरह का जो है आपको दो तरह का ऑब्जेक्ट ले रहा है यहाँ पर। तो इस तरह भी हम लोग देखें, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें भी हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो जीवित होता है, जैसे मी, ये हो गया आपको इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट हो जाता है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जैसे बुक, निर्जीव चीज़ को। लेकिन यदि हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ही होगा, वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जिस तरह से। और यहाँ पर जो है जैसे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक कम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग पूरा सिंपल सेंटेंस हम लोग के समझ में आ गया। इसी तरह का भाग होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होता है, जैसे माई फादर, तो माई हो गया आपको सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, हाँ, इस तरह से। और यहाँ ऑब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है, यदि ऑब्जेक्ट को कोई
सामने यदि उसका कुछ रहे जो उसकी विशेषता बताए तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, और सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, और ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है।